देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः श्रमणी संत श्रोमणी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित प्रतिदिन की भांति आज फिर हम यहाँ पर उपस्थित हैं देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में। तो बंधुओं, देश विदेश से जुड़े हुए एवं यहाँ उपस्थित उन सभी श्रद्धालुओं की ओर से सबसे पहले पूज्य श्री के चरणों पर कोटिशा बंदन करते हुए नमोस्तु निवेदित करते हैं। वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वो सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं एवं देश विदेश से पारस चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि लोगों ने गुणायतन से जुड़ने में अपनी रुचि लगाई है। बंधुओं, वहीं आज निर्वाण निधि के रूप में जो जुड़े हुए हैं उनमें से हैं श्रीमती पल्लवी सुनील कुमार जी मुंबई से, श्रीमती रंजना जी जैन जयपुर से, प्रदीप कुमार जी सेठी भीलवाड़ा से, निर्मल कुमार जी नितिन कुमार जी बुखारी ललितपुर से, अनिल जी श्रीमती चित्रा जी बड़ौद से, श्री रमेश चंद जी अंकित जी जैन इटा से और श्रीमान सुदर्शन गांधी जी वारसी से। और वहीं बंधुओं श्रीमान नंदलाल जी, अशोक कुमार जी, श्रीमती संगीता जी, झुमरीश जी जैन मंदसौर से, ये सब निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं। गुणायतन परिवार इनका हार्दिक अभिनंदन करता है, बहुत 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 धन्यवाद देता है। अपन चलते हैं बंधुओं प्रथम प्रश्न के लिए पूज्य मुनि श्री के चरणों में वंदन करते हुए अपन निवेदन कर रहे हैं। बंधुओं, लगातार लोग अपने प्रश्न भेज रहे हैं और ऑनलाइन मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रश्न यहाँ पर भेजें, हिंदी में भेजें, जिससे कि हम आपके प्रश्न को अच्छे से रख सकते हैं। बंधुओं, हमारा श्री गुणायतन में अनेक लोग आने का भाव भी बना रहे हैं, उससे भी आपसे चर्चा भी होगी। मैं सबसे पहले आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं बंधुओं। प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जो पाठशाला चल रही, पाठशाला के बहुत सारे बच्चे हैं महाराज श्री, उनमें से पाठशाला से ही एक प्रश्न आया है कि वो क्या पल था, क्या बातें थी आचार्य श्री की जिससे आपकी दीक्षा लेने का लिए आप प्रभावित हो गए महाराज श्री। उन बातों के लिए प्रामाणिक पाठशाला से प्रश्न आया है, वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि वो क्या बात थी जिससे कि आप दीक्षा लेने के लिए प्रेरित हो गए महाराज श्री। वो बात आप हमें ही बताएं जिससे कि हम भी दीक्षा ले सके, ऐसी भाव रख रहे हैं ये पाठशाला के बच्चे। वो कोई बात नहीं थी, बस एक ही बात थी कि गुरुदेव का ऐसा आकर्षण कि उन्होंने मुझे चुंबक की तरह खींच लिया और मैं खिंचता गया। उनके व्यक्तित्व की अनूठी छाप मुझ पर पड़ी और मेरे मन में एक ही भाव आया कि जीवन का अगर सर्वश्रेष्ठ रूप है तो बस यही है, और मुझे अपने जीवन में अगर कुछ करना है तो सर्वश्रेष्ठ करना है, और गुरुदेव की शरण में जाऊंगा तभी कर पाऊंगा। और मैं उनके निकट आ गया, उनकी शरण में आ गया और उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया। आशिता जैन मुंबई से नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, गुरुदेव यह कहा जाता है कि जो हमारे होता है वह निश्चित है, तो हम जो गलत करते हैं उसका पाप हमें क्यों लगता है, क्योंकि वो भी तो निश्चित है। अगर ऐसा कहे तो आपका प्रश्न करना भी निश्चित है, मेरा उत्तर देना भी निश्चित है, मेरे द्वारा समझाने की कोशिश करना भी निश्चित होगा और आपको न समझना भी निश्चित होगा। फिर एक ही सवाल होगा, ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ये निश्चित था, और ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि यही निश्चित था। ऐसा जैन धर्म में कहीं नहीं है, समझ गए? इससे सब चीज़ें निश्चित है, इस अवधारणा से हटो। जैन धर्म कारण कार्य व्यवस्था की वैज्ञानिक व्यवस्था को स्वीकारता है और ये कहता है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। जैसी कार्य सामग्री होती है वैसा कार्य होता है। इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है, इसलिए अधिक विस्तार नहीं। राजेश जी जैन गोपालगंज सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं आरआई महाराज श्री, चुगली एक मनोवृत्ति है। जब व्यक्ति नाराज, उदास, चिंतित व दुखी होता है तब वह चुगली करता है। चुगली हमारी रोजमर्रा की बातचीत का एक अहम हिस्सा है।
फिर भी समाज इसे अच्छा नहीं मानती, लेकिन व्यक्ति यह महसूस करता है कि चुगली करने से वह रिलैक्स और खुश महसूस करता है, तब लोग चुगली करना भी चाहते हैं और उसे बुरा भी समझते हैं। ऐसा क्यों महाराज श्री? देखिए, चुगली करना जो लोग बुरा अच्छा मानते हैं, चुगली करना जरूरी मानते हैं, ये लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। चुगली करने का मतलब क्या? गंदगी फैलाना, किसी की किसी से भिड़ाना, ये गलत मनोवृत्ति का द्योतक है। और जो लोग चुगली करके अपने आप को संतुष्ट करते हैं, वे समझ लो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अपनी मनोवृत्ति ठीक करना चाहिए। किसी के विषय में गलत प्रलाप करना, इधर का उधर करना, उसमें नमक मिर्च लगा करके कहना, तीव्र पापबद्ध का कारण है। लोगों को खुशी तो अन्य गंदे कार्य करने पे भी आती है, लेकिन वह अल्पकालिक खुशी हमारे जीवन के दीर्घकालिक दुख का कारण है। इसलिए ऐसी मनोवृत्ति से अपने आप को दूर रखना ही चाहिए। दर्शिता जी जैन यूएसए से नमोस्तु निवेदित करती हुई पूछ रही, महाराज श्री, जब आप केस लॉन्च करते हैं तो केस लॉन्च के समय आप अपनी वेदना को कैसे कंट्रोल करते हैं? कृपया हमें। देखो, वेदना हो तब कंट्रोल करें। हमको तो वेदना होती नहीं, क्योंकि उसकी संवेदना ही नहीं है। जब संवेदना हो तो वेदना हो। जब व्यक्ति को का ध्यान उसके ध्येय पर केंद्रित होता है तो बाकी बातें अलग हो जाती है। किसी भी क्रिया में कष्ट तभी तक कष्ट प्रतीत होता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। जब मनुष्य कष्ट को स्वीकार लेता है तो उस कष्ट में भी आनंद आता है। मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से। क्रिकेट का मैच आप लोग देखते हैं, 47 टेम्परेचर में भी मैच होता है। बल्लेबाज घंटों क्रीज पर रहते हैं, पूरे के पूरी टीम फील्डिंग करने के लिए मैदान में रहती है। उनको धूप लगती कि नहीं लगती? हाँ, लगती है, पर उनको कोई कष्ट होता है? उसमें आनंदित होते हैं। और चलो, वो तो मैच खेल के आनंदित हो रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं। लेकिन जो दर्शक पेवेलियन में है वो तो खुले आसमान के नीचे है। उनको एक ही जगह बैठे रहना है। उनको धूप लगती कि नहीं लगती? पर तकलीफ होती है कि हर्षित होते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे स्वीकारा है। वो चला कर गए हैं, मैच का आनंद लेने के लिए गए। ऐसे व्यक्ति को कोई कह दे तुम्हें 10 मिनट धूप में रहना है तो आग बबूला हो जाएगा। वो उसके बस का नहीं है, तुरंत मना करेगा। लेकिन वही व्यक्ति 6-6 घंटे तक मैच देख रहा है, 5-6 घंटे तो चलते ही होंगे। टेस्ट तो पूरे दिन चलते हैं, और वनडे कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे लगते हैं। तो ये 5-6 घंटे बिल्कुल टकटकी लगा करके बैठते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष कुल यही है कि जब हम कोई भी कार्य अपने मन से स्वीकार लेते हैं तो वो कितना भी कष्टप्रद हो, कष्ट की प्रतीति नहीं होती। समझ गए? तो हम लोग केस लॉन्च करते हैं, हमें कष्ट नहीं होता, पर तुम्हारे कोई 2-4 बाल नोच लेगा तो कष्ट होगा। खुद करने लगोगे तो कष्ट नहीं होगा। समझ गए? चलिए। प्रामाणिक समूह से नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं महाराज श्री, आज के इस युग में सफलता के अलग अलग मायने हैं। कोई अधिक पैसा होने को सफल होना मानता है और कोई अधिक पढ़े लिखे को होना सफल मानता है। महाराज श्री, आपकी दृष्टि में वास्तविकता में सफलता क्या है? कृपया समाधान करें। देखिए, सफलता के सबके अपने अपने अर्थ है। किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि का नाम लोग सफलता कहते हैं। अब जिस व्यक्ति का जैसा लक्ष्य है उसकी सफलता का अर्थ भी वैसा है।
तो आप क्या लक्ष्य बनाए हैं उसके अनुरूप सफलता। कई लोग यहाँ आते शिखर जी की वंदना करते हैं, वंदना करके हर्षित होते हैं, जीवन सफल हो गया। एक लक्ष्य लेकर आए थे, हमारी यात्रा सफल हो गई। तो सफलता का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य और उसके अनुरूप, उसकी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उसकी सफलता। लेकिन आप मुझसे पूछो कि आपकी दृष्टि में सफलता क्या है, तो मैं तो यही कहूंगा, जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के मध्य स्थिरता और प्रसन्नता को बनाए रखकर जीना ही जीवन की सफलता है। सोनम मोदी खुरई से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही महाराज श्री, आकांक्षा, अज्ञानता एवं असमानता यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं, इन पर विजय कैसे पाएं, कृपया समाधान करें। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधन की त्रिवेणियां है, त्रिमूर्ति है। इन पर विजय कैसे पाए? ज्ञान पालो, सब दूर हो जाएगा। ये सब अज्ञान की परिणति है। जैसे तत्व ज्ञान हो जाए, वस्तु के स्वरूप का भान हो जाए, उसके लिए सब कठिन नहीं है। उसी व्यक्ति के मन में आकांक्षाओं का जाल बनता है, उसी व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार की अज्ञानता होती है, और उसी व्यक्ति के जीवन में असमानता होती है, जो वस्तु के स्वरूप से अनभिज्ञ होता है। अपने स्वरूप को जानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे पहचानो, सारी बातें अपने आप दूर हो जाएगी। पायल सानू लखनदौन से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही महाराज श्री, कोई व्यक्ति घर से मंदिर भगवान की पूजा के लिए जा रहा है, रास्ते में कोई पीड़ित मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पीड़ित की उपेक्षा करके भगवान की पूजा करनी चाहिए या भगवान की पूजा छोड़ करके पीड़ित की सेवा करनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। देखो, कोई व्यक्ति घर से मंदिर जा रहा है, रास्ते में कोई पीड़ित मिल रहा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्या करना चाहिए? तो मुझसे कहोगे तो मैं तो ये कहूँगा, यदि कोई वाकई में पीड़ित है और वहाँ किसी को और कोई सहायता देने वाला नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए उसी पीड़ित की सेवा को अपनी पूजा बना लेनी चाहिए, उसकी सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए, और फिर उसकी सेवा करके अपने कार्य में लगना चाहिए। मैंने पहले भी एक घटना सुनाई। पंडित टोडरमल जी, जो जैन जगत के एक बड़े प्रतिष्ठित विद्वान थे, जयपुर में उनके नेतृत्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन चल रहा था। उसके मुख्य विधानाचार्य वही थे। एक दिन वो घर से शुद्ध धवल वस्त्र पहनकर निकले, रास्ते में देखा एक बुढ़िया फिसल कर गिर गई है और करा रही। उन्हें लगा जैसे उनकी कमर टूट गई। वे अपने धवल वस्त्रों की परवाह किए बिना उस वृद्धा के निकट गए, खुद उसे उठाया, चिकित्सक के पास ले जाकर उसका उपचार कराए। 1.5 घंटे के विलंब से वे आयोजन स्थल पर पहुंचे। जब वो पहुंचे तो सारे लोग एक साथ बोल पड़े, पंडित जी आज आपने कितना विलंब कर दिया, पूरा विधान अधूरा रह गया। पंडित जी ने कहा कि सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है। सब औचक रह गए कि अभी पाठ शुरू नहीं हुआ और आप कह रहे सच्चा पाठ आज हुआ है। उन्होंने रास्ते की सारी घटना का जिक्र किया और एक बात कही कि हम मंदिर में जो भगवान की पूजा करते हैं वह तो द्रव्य पूजा है, पर किसी जीते जागते इंसान की सेवा करना भी भगवान की पूजा ही समझना चाहिए। जब कभी ऐसी स्थितियां हो जाए तो उसे एक आपातकालिक स्थिति समझकर हमें उसका निवारण करना चाहिए। पुण्य पाप धर्म अधर्म एक जगह और मानवीय संवेदना एक जगह। जहां सवाल मानवीय संवेदना का हो उसे केवल मानवीय दृष्टि से करना चाहिए, और मैं कहता हूं पुण्य पाप की भावना से ऊपर उठकर करना चाहिए। ये हमारे मनुष्य होने का आधार है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। अमित जी जैन सिंगापुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे महाराज श्री, गुणायतन में पंचायतन शैली का मंदिर निर्माण हो रहा है,
ये पंचायतन शैली क्या है एवं मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां हैं, कृपया मार्गदर्शन दिए। ये पंचायतन शब्द बना है पंच आयतन से। पंच यानी पांच, आयतन यानी मंदिर। ये पंचायतन शैली का जो मंदिर होता है वो 5 मंदिरों का समूह होता है, जिसके चारों कोनों में 4 और मध्य में 1। ये पंचायतन शैली एक बड़ी प्राचीन शैली है, पर पंचायतन शैली के मंदिर ज़्यादा बने नहीं हैं। और मेरे ख्याल से इस इलाके में तो पहला मंदिर है। मेरे स्मरण में नहीं है कि कोई इस तरह का पाषाण निर्मित पंचायतन शैली का मंदिर हो। तो ये बहुत कम होते हैं, सभी परंपराओं में है। यहाँ पर वही पंचायतन शैली आप देख रहे हैं, चारों कोनों में 4 भव्य शिखरबंद जिनालय और मध्य में 1 शिखर। तो ये पंचायतन शैली का मंदिर है। मंदिर की कई शैलियाँ हैं। एक प्रसिद्ध शैली है नागर शैली। गुरुदेव के आशीर्वाद से अभी जो कुंडलपुर का मंदिर बन रहा है, नेमावर में बना, रामटेक में बना, आपके जाकर के अमरकंटक में बन के तैयार है लगभग। ये सब नागर शैली के मंदिर है। राम जन्मभूमि का जो राम मंदिर है वह भी नागर शैली का मंदिर है। इसमें सबसे पीछे गर्भगृह होता है, फिर अंतराल होता है, फिर आपके जाकर सभा मंडप, नृत्य मंडप, श्रृंगार मंडप आदि कई कई मंडप होते हैं। तो पूजा अर्चा करने के लिए एक अलग व्यवस्था होती है। तो ये नागर शैली के मंदिर कहलाते हैं। इसी तरह उड़िया शैली का भी एक मंदिर होता है। जैसे कोणार्क का जो मंदिर है उस शिल्प का मंदिर उड़िया शैली का मंदिर है, जो कम बनते हैं। इसी तरह दक्षिण भारतीय शैली में जो मंदिर बनते हैं उसके शिखर की आकृति अलग होती है, तो ऐसे ऐसे कटे कटे जुड़े रहते हैं, और मंदिर और उसके साथ एक दहलान भर होता है। एक शैली है राजस्थानी शैली। महावीर जी का जो मंदिर बना है वो राजस्थानी शैली का मंदिर है। तो इस प्रकार अनेक शैलियां हैं अलग अलग काल में, जो जैन भारतीय कला और स्थापत्य को प्रकट करती है। ज़्यादातर जिनालय आज के समय में आपके जाकर नागर शैली के बनते हैं। पंचायतन शैली का यहाँ गुणायतन में बना, वो यहाँ की जगह के हिसाब से मुझे सर्वोपयुक्त लगा। और हमारा उद्देश्य शुरू से समूह शरण की संरचना का था। शुरुआत में जो गुणायतन था, जब लाइट एंड साउंड से इसकी बात सोची गई थी, तो उसमें यही था कि 14वें गुणस्थान में 13वें 14वें में लोग भगवान के दर्शन करें, ये थीम थी। इसलिए मध्य में भगवान को चतुर्मुख विराजमान करना था। इसलिए हमने यहाँ पंचायतन शैली को प्रमुखता दी, जो आज सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ। अनुपम जैन मलेशिया से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे महाराज श्री, जैन धर्म के अनुसार मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और वनस्पति सब में जीव है। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, कृपया समझ। देखिए, जैन धर्म तो अपने आप में वैज्ञानिक है। अब कोई बात को विज्ञान और वैज्ञानिक माने तभी हम उसे वैज्ञानिक आधार माने, ऐसी बात नहीं। मैं तो यही जानता हूँ कि एक समय तक लोग वनस्पति में भी जीवत्व तो नहीं मानते थे, पर जगदीश चंद्र बसु के खोज के बाद ये स्पष्ट हो गया कि वनस्पति में भी जीव है। ये बात सही है कि आज के समय में वैज्ञानिकों के मतानुसार वैज्ञानिक मिट्टी, पानी, हवा और अग्नि में जीव मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जैन धर्म इसे मानता है और ये हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी हम सब बल देते हैं। इनको मानना पड़ेगा, आज नहीं कल। आज हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज नहीं कल इसका असर होगा। पानी पर अनेक प्रयोग किए गए, मिट्टी पर अनेक प्रयोग किए गए, उन पर हमारे भावों का बड़ा असर होता है। मैंने पहले भी बोला था, एक इटिमोलॉजी जो डेवलप हुई है, जिसमें पानी पर प्रयोग किया गया, कई बार मैंने इस मंच पर भी बताया। इटिमोलॉजी एक इटियोस नाम का वैज्ञानिक हुआ है, जिसे शोध करके पाया कि हमारे भावों का पानी पर कितना प्रभाव पड़ता है। पानी के बोतल पे लेबल लगाया गया कि तुम यमदूत हो, हम तुम्हें मार डालेंगे, और एक में लगाया गया तुम देवता हो, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग बोतल में रखे पानी को -20 डिग्री के टेम्परेचर में जमाया गया, उनका रवीकरण किया गया, और दोनों अलग अलग बोतल के लेबल
के पानी का बाद में जो चित्र खींचा गया, मैंने कई बार दिखाया भी है, जिस पानी में लिखा गया था तुम देवदूत हो तुम्हें धन्यवाद, उस पानी का जो चित्र आया वो ऐसा मानो खिला हुआ फूल हो और तुम यमदूत हो, मनहूस हो, हम तुम्हें मार डालेंगे, इस तरह के लेबल जिसमें लगाए गए, उस पानी का जो चित्र आया वो ऐसा लगता है मानो कंकालों का ढेर हो। ये बहुत सोचने की बात है। इटिमोलॉजी इसके माध्यम से डेवलप हुआ है। हालांकि ये वाइब्रेशनल इफेक्ट के रूप में उसको देखते हैं, उसमें जीवत्व को अभी वो स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी पानी का हमारे जीवन पर प्रभाव है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। सौरभ जी सिंघई, आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट लंदन यूके से सभी ट्रस्टी नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न भेजा है हमारा श्री उन्होंने कि काशी विश्वनाथ इन दिनों बहुत चर्चा में है, जैन धर्म के अनुसार काशी का क्या स्थान है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, काशी भारत की एक बड़ी सांस्कृतिक नगरी रही है और जैन धर्म भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन काल से है, बहुत ही निकट का संबंध है काशी से। इसके अतिरिक्त वहाँ पर सुपार्श्वनाथ भगवान का भदैनी में, चंद्रपुरी में, सिंहपुरी में चंद्र प्रभु भगवान का चंद्रपुरी में, और सारनाथ में श्यासनाथ भगवान का जन्म हुआ। हमारे चार तीर्थंकरों की जन्म स्थली है काशी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और काशी से जैन धर्म की महान प्रभावना हुई। आचार्य समंतभद्र महाराज ने जो स्वयंभू स्तोत्र की रचना की वो काशी में ही हुई। उनकी भस्मक व्याधि का निवारण काशी में ही हुआ। उनकी उस वंदना के प्रताप से पाषाण से भगवान प्रकट हुए थे। उनकी वंदना में वो सब कुछ घटित हुआ था और वहाँ का राजा शिव कुमार जैन धर्म में दीक्षित हुआ था। ये अपने आप में बहुत ही महान इतिहास है। इसीलिए गणेश प्रसाद जी वर्णी ने काशी में ही शादवाद महाविद्यालय की स्थापना की थी। वर्तमान में अयोध्या की तरह काशी भी आज पूरे विश्व पटल पर चर्चा में है और काशी विश्वनाथ मंदिर के विकसित हो जाने के बाद अब उसका महत्व लोक दृष्टि में और अधिक बढ़ गया है। जैन धर्म के चार तीर्थंकरों की जन्मभूमि होने के कारण भेलुपुर में पार्श्वनाथ भगवान, भदैनी में सुपार्श्वनाथ भगवान, सारनाथ में श्यासनाथ भगवान और चंद्रपुरी में चंद्र प्रभु भगवान, ये चार भगवानों की कल्याणक भूमि और समंतभद्र महाराज की साधना स्थली इतनी बड़ी प्रभावना की स्थली होने से काशी का मान हमें रखना होगा। और वहाँ यद्यपि हमारे जिनालय हैं, पर अब जैन समाज को चाहिए कि काशी को काशी की तरह विकसित करे, ताकि वहाँ आने वाले लोग काशी आकर जैन धर्म को भी समझ सके, जैन संस्कृति को भी पहचान सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। अरहत रम्यक गंगवाल गया से हमारे बीच में यहाँ पर हैं। लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री के दोनों पोते अपना प्रश्न रख रहे हैं और इसके बाद तैयार रहेंगे विशाल जी, डेटा एंट्री ऑपरेटर गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। पुत्र कपुत तो क्या धन संचय, पुत्र सपुत तो क्या धन संचय। ऐसा कहा जाता है कि बेटे बड़े होकर अपने पिता की संपत्ति का अधिकार चाहते हैं। कभी कभी संपत्ति के आगे सारे रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। महाराज श्री, हम 3 भाई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिता की संपत्ति नहीं बल्कि माता पिता मुझे पाकर संपन्नता का अनुभव करें। बहुत सुंदर। आदर्श पुत्र बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर सवाल किया है। बात तो केवल इतनी ही है, पूत सपूत तो काधन संचय और पूत कपूत तो काधन संचय। तुमने जो बात कही है वो बहुत प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय ही नहीं अनुकरणीय। अगर आज के बेटे ये बात समझने लगे तो फिर संपत्ति को लेकर के कोई झगड़ा ही ना हो। मेरे संपर्क में एक परिवार है, वो 3 भाइयों का ही परिवार।
तीनों भाइयों ने अपना कारोबार संभाला, बहुत व्यवस्थित कारोबार। पिता ने चाहा कि हम अपनी संपत्ति तुम तीनों में बांट दें। तीनों भाइयों ने कहा कि पिताजी, आपने हमें इस लायक बना दिया, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपकी संपत्ति की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास तो केवल आपका आशीर्वाद ही पर्याप्त है। और आज आपके आशीर्वाद से हम इतना पा लिए हैं कि मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई कमी हो। फिर भी बेटे मुझे देना तो है, मैं क्या करूँगा? बोले पिताजी आप कुछ मत करिए, हम चाहते आपके जाने का के बाद भी आपके नाम से हम लोग कुछ करते रहें, आपका नाम बना रहे। तो अगर आपको कुछ करना ही है तो एक ट्रस्ट बना दीजिए, ट्रस्ट के उद्देश्य सुनिश्चित कर दीजिए। हम लोग नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी पारमार्थिक कार्य में कुछ कर सके, हमें एक पाई की जरूरत नहीं है। पिता को भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपना चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया और आज बहुत सारे अच्छे कार्य उसके द्वारा संपन्न हो रहे। एक आदर्श ये भी है, जिस संपत्ति को लेकर लोग लड़ते हैं, यदि उसी संपत्ति का सही विनियोग कर ले तो कहीं झगड़ा करने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए हर संतान को चाहिए, हालांकि आजकल देख रहा हूँ आजकल के बच्चों में एक कंसेप्ट बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। और पहले तो झगड़े इसलिए होते थे कि एक पिता के कई संतान होते, तो अब तो अपवाद स्वरूप ही दो दो तीन तीन होते हैं, एक ही रहते हैं। तो प्राय ये कहते हैं कि आपकी संपत्ति की मुझे ज़रूरत नहीं, हम तो सेल्फ मेड बनेंगे। आजकल के बच्चे ये कहने लगे हैं। इसलिए बड़ों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरीके के संस्कार दे कि आगे चलते चलते उनके हृदय में आपके प्रति स्नेह और सम्मान बढ़े, धन संपत्ति की लालसा कम। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूँ और महाराष्ट्री जब भी हम लोग मस्ती करते हैं या फिर कोई गलती हो जाता है तो महाराष्ट्री हमेशा बड़े भाई को डांट मिलती है और हम बीच वाला भाई और मैं बच जाता हूँ। तो महाराष्ट्री वो बड़ा वाला भाई बोलता है कि तुम और तुम्हारे बीच वाले भाई को तो हमेशा लाड प्यार मिलता है और मैं हमेशा डांट खा जाता हूँ। तो महाराष्ट्री बड़े वाले भाई मेरे से कट्टी हो आते हैं और मुझसे बात नहीं करते हैं। तो महाराष्ट्री में हमको कैसे मैं उनको तो महाराष्ट्री तो मम्मी पापा का गलती है, वो किसको बोलेंगे कि किसका डिसीजन है, किसको मारेंगे किसको बोलेंगे। महाराष्ट्री इसमें वो मुझसे बात क्यों नहीं करते? तो महाराष्ट्री में हमको क्या बोलूँ कि वो मुझसे बात करे और कट्टी ना हो। बहुत अच्छा। एक बात बोलूं, इससे एक सीख लो। बड़े को डांट क्यों पड़ती? बड़े को डांट नहीं पड़ती, बड़ों के माध्यम से वो डांट तुम लोगों के लिए, समझ गए? माँ बाप अगर बड़े को डांट रहे हैं या किसी को कोई डांट रहा है तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि डांट रहे हैं, वो ये सोचना चाहिए कि हमें वो इस लायक समझते हैं कि हमें डांट दे, समझ गए? और जिससे निकटता होती है, जिसके प्रति निश्चिंतता होती है, उसी को डांटा जाता है, समझ गए? समझ गए ना? तो जिससे बोला जा सकता है उनको डांटते हैं, पर वो डांटना एक इशारा है। अगर बड़े को डांट पड़ रही है तो इसका मतलब समझो बेवजह तो नहीं पड़ी, गलती से पड़ रही है ना, इसका मतलब गलती करने पर डांट है। और जब उस बिना गलती के डांट है तो हमारी गलती पे तो डांट होनी चाहिए। तो बड़े भाई की डांट को अपनी डांट मान लो, अपने प्रति की गई डांट मान लो और उस डांट के बाद अपने आप को सुधार लो, तो दोबारा फिर भाई को डांट पड़ने से बच जाएगी। तुम्हें डांट अच्छी लगती है क्या? नहीं महाराज। तो तुम्हारे भाई की डांट तुम्हें अच्छी लगती है क्या? नहीं महाराज। तो भाई को डांट किसकी वजह से पड़ती है? हम मेरी वजह से। तो तुम चाहते हो भाई को डांट पड़े? नहीं। तो गलतियां करना बंद करो, कम मस्ती करो, समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज। विशाल जी डेटा एंट्री ऑपरेटर गुणायतन, और इसके बाद तैयार रहेंगे अभिनव जैन जनसंपर्क अधिकारी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, जब अत्यधिक मानसिक थकाव हो जाए तो क्या करना चाहिए? अत्यधिक मानसिक थकान हो जाए तो क्या करना चाहिए? प्राय काम करने वाले लोगों के साथ ये ज़्यादा होता है। तन की थकान को तो सोकर दूर किया जाता है, मन की थकान को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ उपाय बता रहा हूँ जो सबके लिए उपयोगी है। सबसे पहले जब भी कभी ज़्यादा मानसिक थकान हो, थोड़ी देर के लिए सारा काम बंद करके, आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाना चाहिए। आती जाती सांसों को देखने की कोशिश करनी चाहिए, अथवा थोड़ी देर
सोहम 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 का स्मरण करना चाहिए। ये संभव नहीं है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए और थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाएं, रिलैक्स मिलेगा। तीसरा उपाय ये है कि दोनों कानों में उंगलियां डाल करके कुछ देर के लिए आंखें बंद करें, अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट, अथवा शवासन में लेट जाना चाहिए, आंखें बंद करके केवल आती जाती सांसों को देखना चाहिए। ओंकार की गहरी नाद कम से कम 9 बार करना चाहिए। ये सब मन के थकान को दूर करने के बड़े सबल कारण हैं। अगर निरंतर ऐसा करते रहे तो बहुत अच्छे परिणाम। अभिनव जैन, जनसंपर्क अधिकारी गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुभाष पूनम जी गुणायतन, सीईओ, अपनी सूचना के मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, गुणायतन में जो थीम पार्क बन रहा है और मैंने कई लोगों को दिखाया, एक प्रश्न कई लोगों ने मेरे से पूछा, जब वो देखते हैं कि आत्मा से परमात्मा का दिग्दर्शन होगा ऑडिटोरियम में, जहाँ 270 डिग्री स्क्रीन पर 4DX चेयर्स के साथ 14D इफेक्ट में वो देखेंगे और दुनिया का सबसे बड़ी जो है सोरिंग राइड देखेंगे, तो एक प्रश्न वो पूछते हैं कि ये संरचना, ये सोच किन की है? जिसका जवाब है कि ये तो गुरुदेव की सोच है। तो लोग कहते हैं कि गुरुदेव इंजीनियर हैं, क्या गुरुदेव कभी विदेश गए हैं? तो जो दुनिया में नहीं हुआ वो शिखर जी में होने जा रहा है। तो मैंने उनको बताया कि महाराज श्री 32 साल हो गए मुनि दीक्षा लिए हुए, महाराज श्री को उन्होंने आगम में चिंतन मनन किया है, इस वजह से इतनी, तो मुझे टेक्निकल सोच कहाँ से आई? तो कृपया मेरे शंका का समाधान। बिल्कुल ठीक पूछते हैं लोग और उनको जवाब भी बिल्कुल ठीक ही देना चाहिए। ये बात सही है, न महाराज इंजीनियर है, न महाराज विदेश गए, लेकिन दुनिया भर के इंजीनियर और विदेश के लोग और टेक्निक से जुड़े लोग मेरे पास आते हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी पढ़ा है, जो टेक्नोलॉजी के मास्टर है, जो इंजीनियर है, जो देश दुनिया में घूमे हुए हैं, वो जब मेरे पास आते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो मैं जिस क्षेत्र का आदमी होता है उससे उस तरह की बात करके चीज़ों को समझता हूँ। अब बस मैं चीज़ों को निकालने की कला जानता हूँ, ये जानता हूँ किस व्यक्ति का क्या उपयोग हो सकता है। ये पूरे घटना के क्रम में ये सब चलता रहा। मैंने कहा ना 10 साल की R&D हुई और 10 साल की R&D में अपग्रेड होते रहे, एक दूसरे के साथ लोग जुड़ते गए। जो मैं चाहता था कि इस चीज को इस तरीके से दिखाऊं, मेरी एक भावना थी कि 14 गुरस्थानों की यात्रा कुछ इस तरीके की हो, लोगों को लगे कि अपनी यात्रा। फिर जब मैंने समोसरण का स्वरूप बताया, मैंने कहा ऐसा कुछ किया जाए जिसमें लोग को ऐसा लगे कि समोसरण में भ्रमण किया जा सके। तो जो इसके विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा महाराज जी इसको इस तरीके से करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं राइड शब्द नहीं जानता था, पर हमारे जो डायरेक्टर थे बोले महाराज जी इस तरह का राइड अगर बनाया जाए तो बहुत। फिर मैंने पूछा राइड क्या होता, मुझे बताया गया ये राइड ऐसा होता। बोले बिल्कुल, ये तो मेरी कल्पना की चीज़ है, मैं तो यही कल्पना करता था कि कैसे समोसर में उड़ के जाए, और अब उड़ के जाके दिखा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा मेरी कल्पना साकार हो रही है, मेरा सपना सच हो रहा है। तो कोई जरूरी नहीं कि जो बातें हम साकार करें उसके लिए हम पढ़े लिखे तभी होगा। हम लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और हमारे संपर्क में ऐसे लोग हैं जो संयोग से जुड़े और आज ये रूप बनता जा रहा है, निखरता जा रहा है। मैंने जो कल्पना की उनने उसमें रंग भरा, उन्होंने उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ा और मुझसे अपडेट लिया, तो ये सब चीज़ें अपने आप अपडेट होती। नमोस्तु महाराज। सुभाष पूनम जी गुणायतन, सीईओ, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुनील रेखा जी गुणायतन, CFO। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज मैं एक शुभ सूचना के साथ यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी कुछ दिनों से पूरे देश और झारखंड और में काफ़ी कोरोना का प्रकोप रहा है और चल भी रहा है। गुरुदेव, मधुबन भी इससे अछूता नहीं रह पाया। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी यहाँ पर केसेस आए थे, हमारे गुणायतन में भी कई केस हो गए थे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के दूरदर्शिता और आशीर्वाद से अभी ये पूरा कंट्रोल में हुआ है। अब हमारे गुणायतन में कोई केस नहीं है। बाहर भी मधुबन में भी कोई इक्का दुक्का केस हो तो हो, बाकी ऐसा कोई विशेष केस सुनने में नहीं आ रहा है।
तो ये बड़ी शुभ सूचना है गुरुदेव। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से सभी दर्शकों को जो पारस चैनल, जिनवानी चैनल पर, प्रमाणिक ऐप पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये निवेदन करना चाहता हूं तो आप आने का अपना प्रोग्राम बनाएं, लेकिन पूर्ण सुरक्षा के साथ, कोविड-19 के सभी मापदंडों को इस्तेमाल करते हुए, डबल मास्क लगाते हुए और सभी मापदंडों का इस्तेमाल करते हुए और सोशल डिस्टेंसेस का पालन करते हुए आप आएं। आपका स्वागत है, हम आपके स्वागत के लिए प्रस्तुत है। आए नहीं, आने का काम अपन बुलाओ मत। आप दूसरी सूचना दो, बोलता। हाँ नमस्ते। हाँ, ऐसा है कि मैंने जब शुरुआत में कोविड हुआ तो कोविड होते समय 8 दिन के लिए बंदी कराई थी। कंट्रोल हो गया, 16 दिन हो गया है। ठीक है, आप ये सब चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम स्थगित हो गए। आए, एहतियात बरतते हुए, अपनी इच्छा से जिनको आना है। आप क्यों बुला रहे हैं अभी ऐसे दौर में? कोई फंस जाएगा तो देश काल की स्थिति को देखते हुए सारा कार्य करें, आने का काम नहीं। संस्था की ओर से जो बंदिश रखी गई थी वो अब नहीं है। ओम ओम। नमस्ते विजय। राजकुमार जी काला। ओम ओम। रोको, सुभाष जी का पूरा कट कर दो, कट कर दो सुभाष जी का, दोनों करो, पारस में भी कराओ। आपको जो बोलना था आप नहीं बोले, उल्टे ट्रैक पे चले गए। आप तो केवल उनका बोलिए, आपके जाकर के गलत मैसेज चला गया। इनका कट कर दो, कट कर दिया, पारस में कट हुआ, पूछो। और दूसरा उनका मलैया जी, अरुण जी मलैया जी का बोल दीजिए। बाकी मैं एक प्रश्न बनाऊं कि महाराज जी, एक हफ्ता से शिखर जी, आपने शिखर जी का बंद हो गया था, अभी परिस्थितियां क्या? तैयार रहेंगे। राजकुमार जी काला, कैसियर गुणायतन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज एक बहुत दुखद समाचार हुआ। कल हमारे ट्रस्टी श्री अरुण मलैया जी गड़ाकोटा से, उनका आकस्मिक स्वर्गवास हुआ। ये बड़ी दुखद सूचना है। गुरुदेव, आपकी तरफ से उनको और उनके परिवार को आशीर्वाद मिले, ऐसी हमारी कामना है गुरुदेव। देखिए, कल जैसा आपने बताया, आपके माध्यम से मुझे सूचना मिली, अनुराग ने खबर यहाँ दी। निश्चित अरुण मलैया बड़े एक सक्रिय कर्मठ कार्यकर्ता, समाज सेवी थे। मुझसे अनेक वर्षों से जुड़े, गुणायतन के प्रति उनका बहुत जुड़ाव था। ऐसे समय में अचानक जाना निश्चित पूरे के पूरे परिवार और समाज के लिए एक बड़ी क्षति तो है ही, लेकिन सभी को पता है आना जाना सबका लगा हुआ है। जिस व्यक्ति की जब बारी आती है उसे जाना ही पड़ता है। जन्म मरण को कोई रोक नहीं सकता। ऐसी घड़ी में मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं। उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं और अच्छे कार्य करने वालों की अच्छी गति होती ही है, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। ऐसी घड़ी में पूरा परिवार अपने अंदर संयम रखे और इस घटना को शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाए। हमेशा एक बात का ध्यान रखें, मोह भाव में संसार है और ज्ञान भाव में मुक्ति। हम लोग उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहाँ एक कहा जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो ये अपनी अपनी बारी में सबको जाना होता है। उनकी बारी आ गई, वो चले गए। हमें अपनी तैयारी के लिए तैयार रहना चाहिए, अपनी बारी के लिए तैयारी रखनी चाहिए। मेरा पूरे परिवार को आशीर्वाद है, इस घड़ी में अपने आप में संयम रखे। विपत्ति में धैर्य ही हमारे लिए सबसे बड़ा आलम्बन है। पुनः सबको आशीर्वाद। राजकुमार जी काला, कैसियर गुणायतन। इनका प्रश्न रखे महाराज जी। उसके पूर्व बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कई लोगों के। कुछ दिन पूर्व आपने कह रखा था कि जब तक कि यहाँ से कोई संदेश ना पहुंचे तब तक आप अपने घर में ही सुरक्षित रहें। तो महाराज जी, हमें कब तक घर में इंतजार करना पड़ेगा? कृपया आपका देखो भाई, उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, देखते देखते 30 फिर 40 तक केस आ गए और बाहर भी बहुत सारे केस थे, कई तरह की चर्चाएं थी। तो मुझे लगा था और मैंने 8 दिन के लिए एहतियाती रूप से सारे कार्यक्रम को रोके थे, लोगों को रोका था। वर्तमान में जैसी मेरे पास सूचना, गुणायतन तो पूरी तरह सुरक्षित है, यहाँ कोई किसी प्रकार का केस नहीं है। बाहर भी लगभग जैसी सूचना है सब ठीक ठाक है। तो अब उस तरह के कोई प्रतिबंध की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन देश काल की परिस्थितियों को देखते हुए लोगों को अपने कार्यक्रम जो भी है पूरे एहतियात के साथ ही बनाना चाहिए। यहाँ मैंने जो स्थगित करने की बात की थी, जिस वजह से की थी, वो आज अब खत्म हो गई। राजकुमार जी काला, कैसियर गुणायतन। और इसके बाद निवेदन करूंगा संजय रीना जी, आवास प्रबंधक गुणायतन।
गुरुदेव के चरणों में सत वंदन, सत नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आदमी अपने जीवन के निर्माण में लगातार निर्वाण के लिए ध्यान नहीं देता, तो निर्वाण और निर्माण दोनों में क्या भेद है? व्यक्ति को अपना निर्वाण में अपना भविष्य खोजना चाहिए कि निर्माण में? मैं आपसे कहता एक शब्द और जोड़ दो, निर्वाह। आप कहते हैं आदमी जीवन के निर्माण में लगा रहता, मुझे तो लगता है निर्माण में भी लग जाए तो काया पलट हो जाए। निर्माण में कहाँ लगता, तो निर्वाह में ही लग जाता है। आदमी जिंदगी जीता, उसके जीवन में है क्या? जन्म लिया, पढ़ा लिखा, बढ़ा हुआ, सुबह से उठा, नहाया धोया, हाँ, नाश्ता किया, कहाँ थोड़ा कुछ पढ़ा लिखा, काम पर गया, शाम को लौट कर आया, लोगों के साथ कुछ बातचीत की, थोड़ी बहुत टीवी देखी, अखबार देखा, तो कहीं घूम लिए, मौज मस्ती किए, सो गए। यही तो जिंदगी है। ये क्या है? इस जिंदगी का कोई मायना है? ये झूठी जिंदगी है। इस जीवन का कोई अर्थ नहीं, ये सब व्यर्थ है। तो बता रहा हूँ, ये निर्वाह है। ये तो आदमी और जानवरों के जीवन में कोई अंतर नहीं दिखा। किसी तरह से अपने जीवन का गुजारा भर कर लेना, जैसे तैसे जीकर जीवन को गुजार देना जीवन का निर्वाह है। ये कतई उचित नहीं। हाँ, मनुष्य जीवन को पाकर कुछ मानवीय मूल्यों को आत्मसात करे तो उसे मैं जीवन के निर्माण के रूप में देखूंगा। हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, अपने भीतर मनुष्यता प्रकट की है नहीं की? मानव के भीतर मानवता की प्रतिष्ठा ही जीवन का निर्माण है, जो आज बहुत विरल लोगों में देखा जाता है। निर्वाह यानी पशुता का स्तर, निर्माण यानी मनुष्यता का स्तर, फिर है निर्वाण जो हम सबके जीवन का मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए। निर्वाण यानी भगवत्ता की उपलब्धि। जब तक मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक उत्क्रांति नहीं होती, तब तक वो अपने जीवन के निर्वाण का पथ प्रशस्त नहीं कर सकता। नमोस्तु गुरुदेव। विकर्ष जी शास्त्री। मुनिवर द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने कहीं पढ़ा था, वहां लिखा हुआ था कि बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि बड़े आदमी होने के क्या मायने हो सकते हैं? एक बड़ा आदमी हमें कैसे मानना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा वाक्य कहा। बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी होना और भी अच्छी बात, बड़ी बात। देखिए, सबसे पहले बड़ा आदमी और अच्छा आदमी के मायने को समझना है। आपसे ही मैं पूछूंगा कि ये अगर चर्चा करूं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? जो ज्यादा धनवान हो या जिसकी अच्छी प्रसिद्धि हो? ये मतलब जिसके पास पैसा हो, पावर हो, पोजीशन हो, प्रेस्टीज हो, वो बड़ा आदमी। जिसके बड़े ठाट बाट लोकमों से बड़ा आदमी माना जाता है। जब मैं आपसे पूछूं कि ये कहूं कि बड़ा अच्छा आदमी है, तो आपके सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? संस्कारवान हो, ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ। संस्कारवान, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, मिलनसार, मृदुभाषी, सरल परिणामी, है ना? तो ये जो बड़ा आदमी और अच्छे आदमी की बात है, इसमें बड़ा आदमी के प्रति जो दृष्टिकोण है, मेरी दृष्टि से वो दृष्टिकोण सही नहीं है। मेरे नजर में बड़ा आदमी वो नहीं जिसके पास बड़ा ठाट हो। बड़ा आदमी वो है जिसका बड़ा दिल हो, जिसका दिल बड़ा हो, जिसका हृदय स्वच्छ हो, जिसका व्यवहार सौम्य हो, तो अच्छा आदमी ही बड़ा आदमी है। मैंने एक बार कहा था कि बड़ा आदमी कौन? बड़ा आदमी किसे मानो? जिसके पास जाने वाला अपने आप को छोटा महसूस ना करे, समझ लो वो आदमी बड़ा आदमी। जिसके पास जाने पर सामने वाला अपने आप को छोटा महसूस ना करे, ये तभी संभव होगा जब बड़ा दिल होगा। नमोस्तु गुरुदेव।
डॉक्टर प्रद्युम्न जी। हाँ? कद और पद में बड़ा होने से मतलब नहीं है, व्यक्तित्व तो बड़ा होना चाहिए। डॉक्टर प्रद्युम्न जी उपस्थित हैं। नमोस्तु महाश्री। महाश्री, मेरा प्रश्न है, हम लोग श्रावक लोग पंच प्रविष्टि का जो जन्मदिन वगैरह में जन्म कल्याणक मनाते हैं वो हिंदू तिथि के अनुसार मनाते हैं नॉर्मली, और जितने हम लोग श्रावक लोग हैं हम इंग्लिश कैलेंडर से, इंग्लिश डेट से मनाते हैं। एक तो ये कि हमें किस उससे मनाना चाहिए। दूसरा महाश्री, जो हम जन्मदिन मनाने की बात करते हैं श्रावक को, पंचपरमिष्टि का तो ठीक है, हमारे तीर्थंकरों ने अपने जन्म को सार्थक किया, हमारे गुरुओं ने सार्थक किया, लेकिन हम श्रावक लोगों के लिए तो जैसे जैसे साल बीतते हैं अपने जीवन व्यर्थ करते हैं, तो हमें उस पर दुख मनाना चाहिए या खुशी मनानी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है तिथियों के निर्धारण की। हिंदू परंपरा, जैन परंपरा, इनका तिथियों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी चीजें हैं पंचांग और ज्योतिष, ये लौकिक विद्या है। अलौकिक विद्या सब जगह समान है, व्याकरण, ज्योतिष, वैद्यक, गणित, ये सब लौकिक विद्या है। इसका प्रयोग सब करते हैं। 2 गुणित 2 बराबर 4 है, चाहे जैनी बोले तो, अजैनी बोले तो इनको धर्म से मत जोड़ो। हाँ, हमारी सांस्कृतिक परंपरा क्या है, हमें ये देखना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक परंपरा वर्तमान में विक्रम संवत से चलती है, उसके बाद अब ईस्वी सन से वैश्विक हो गई। हम विक्रम संवत की परंपरा चूंकि आज से 2000 कितना 276 78 है, हाँ 278 है ना, 2078 है, इतने साल पुरानी परंपरा, इसलिए महत्व देते हैं, देना भी चाहिए। पर मैं ये पूछता हूं, विक्रमादित्य के पहले कालगणना नहीं थी क्या? थी ना? तो उस समय कोई और होगा। हमारे आगम के अनुसार महावीर निर्वाण संवत चालू हुआ, आज भी चल रहा है, लेकिन लोग भुला दिए। उससे पहले अगर हम जाते हैं तो हमारे यहाँ वर्ष की शुरुआत श्रावण बदी एकम से होती, उस दिन से संवत्सर की शुरुआत होती तिलोपन्नति के कथनानुसार। तो ये व्यवहारिक बातें हैं जो समय समय पर बदलती रही, काल के अनुरूप परिवर्तन होता रहा। आज ईस्वी सन को लोगों ने मान्यता दे दी, 2000 साल से प्रसिद्धि हो गई, चूंकि ब्रिटिश उपनिवेश पूरे देश में, दुनिया में फैला रहा, और वो धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ गया। कई देश ऐसे हैं जहां अपने हिसाब से वो लोग अपने पर्व त्योहार मनाते हैं। तो अपने देश की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए हमें अपनी तिथियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम भुला दें तो सब खो जाएगा। धार्मिक त्योहारों और पर्वों, तीर्थंकरों के कल्याणकों में लोग इसका ध्यान रखते हैं, पर अपने जन्म आदि में लोग अपनी सुविधा देख लेते हैं। ये व्यवहार है। अब तो बच्चों को, बहुत कम लोग हैं जिनको चैत बैसाख आदि मासों की स्मृति होगी, महीनों की। 12 महीने के नाम भी नहीं जानते। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, एकम, दूज आदि तिथियों को लोग, बहुत कम लोग जानते हैं। ये अगर हम करते रहें तो लोगों को इसका बोध होगा। थोड़ी सी असुविधा ये होती कि हमारी तिथियां तो बदलते रहती है, वो तारीख फिक्स होती है, तो लोगों को थोड़ी सुविधा हो जाती है, और सरकारी रिकॉर्ड में वही मान्य है। तो इसलिए इसका आग्रह बहुत अपेक्षित नहीं दिखता। फिर भी व्यक्ति को अपनी जो तिथि के अनुरूप जन्म तिथि या अन्य घटनाएं उन्हें याद जरूर रखना चाहिए। अब आपका सवाल जन्मदिन मनाने का है। जन्मदिन में जश्न मनाएं कि आंसू बहाएं? मैं तो यही कहता हूं, सब कहते हैं वर्षगांठ का मतलब गांठ से एक वर्ष निकल गया। आपने पूछा जन्मदिन में जश्न मनाए या आंसू बहाएं? मैं कहता हूं ना जश्न मनाओ ना आंसू बहाओ, जीवन को आगे बढ़ाने का जोश जगाओ। न जश्न मनाओ न आंसू बहाओ, जीवन को आगे बढ़ाने का जोश जगाओ। ये सोचो अब मेरे पास समय कम है, काम अधिक, जो करना है कम समय में कर लो। जब
आप लोग क्रिकेट देखते हो ना, तो जब ओवर कम होते जाते हैं और रन का जो स्कोर है ज्यादा रहता है तो क्या करते हैं, देखते बस अब इतने गेंद बचे, उसमें टारगेट पूरा करना है, इतने गेंद बचे, इसको उल्टी गिनती शुरू हो जाती है ना। तो ऐसे ही हर वर्ष सोचे कि बस अब मेरे जीवन का 1 वर्ष कम हुआ, मेरी गेंदें कम हो गई है, मुझे पूरे रन बनाना है, मैच जीत कर जाना है। ये जज्बात अंतरंग में जग जाए, जीवन का काया पलट हो जाए। महर्षि ब्रह्मचारी अशोक भैया जी लिधौरा, अभी अभी उनकी सूचना मिली है। आचार्य श्री ने अभी थोड़ी सी देर पहले ही पूरे संघ के लिए कहा है कि बड़े बाबा की जाप करो, महोत्सव अच्छे से होवे, और उन्होंने अलग से बुला करके और सबको सूचना दी, सबको आदेश दिया है करो। बहुत सुंदर। देखिए अभी जैसे संकेत आई है, आचार्य महाराज कुंडलपुर में है, गुरुदेव के सानिध्य में वहाँ का भव्य महोत्सव होना है। मुझे पता नहीं तिथि अभी निश्चित हुई है कि नहीं हुई, पर गुरुदेव ने यदि कहा है पूरे विश्व में शांति हो, और इसलिए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः, यही मंत्र बोला। ये बड़े बाबा का मंत्र है। सभी लोगों को, जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, वे इस मंत्र को पूरे मन से दोहराए। और मैं चाहूँगा 9 बार अभी कार्यक्रम के अंत में इस मंत्र को मैं यहाँ से बोलूँगा और आज के कार्यक्रम का समापन होगा। जितने दर्शक आज के इस कार्यक्रम में हैं वे इसे दोहराएंगे इस भाव से कि पूरे विश्व में शांति हो, देश में शांति हो, और गुरुदेव ने जिस उद्देश्य से ये कार्य कहा है वो पूर्ण हो। बाकी मुझे जब जानकारी पूरी मिलेगी कल इस विषय में और चर्चा करूंगा। संजय रीना जी, आवास प्रबंधक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीवन के इस आपाधापी पर किस में विश्वास करें और किस पर अंधविश्वास न करें? जीवन की आपाधापी में किस पर विश्वास करें और किस पर अंधविश्वास किसी पर न रखो, खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारे प्रश्न को थोड़ा और संशोधित कर दो तो अच्छा लगेगा। किस पर विश्वास रखें, किस पर अविश्वास रखें और किस में अंधविश्वास रखना है ना। तो मैं कहूँगा अंधविश्वास किसी पर मत रखो, खुद पर विश्वास में कोई कमी मत रखो, और भगवान पे कभी अविश्वास न रखो। भगवान पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, अंधविश्वास किसी पर नहीं रखोगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। और एक प्रश्न और महर्षि अजय जी पाटौदी नाभा सिटी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि दुख सदा पीछे की तरफ देखता है, चिंता सदा इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे की ओर दिखता है। तो मुनिश्री, हम विश्वास को कैसे स्थायी बनाएं? इधर उधर देखना बंद कर दो, पीछे देखना बंद कर दो, तो अपने आप विश्वास बढ़ जाएगा। दुख और चिंता की तरफ जो झांकता है, जिसके हृदय में दुख और चिंता की छाया हावी होती है, उसका विश्वास कमजोर हो जाता है। और जो उससे विमुख हो जाते हैं वो अपने विश्वास से लबरेज होते हुए जीवन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम जाप करेंगे, पहले जाप करेंगे, फिर समय होगा तो देखेंगे। सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बड़े बाबा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय जय परम जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री अरहे सागर जी महाराज की जय जय जय।